हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज आप लोगों के लिए क्लास 9th क्लास के फिजिक्स का पहला चैप्टर यानी गति लेकर आया हूं। गति गति यानी मोशन। तो आपको बढ़िया से बढ़िया तरीके से समझाएंगे। चलिए आप फटाफट चलते हैं। देखिए, सबसे पहले गति क्या है, यानी कि मोशन क्या होता है। मोशन मोशन में चर्चा करते हैं। गति क्या होता है कि कोई वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन होता है तो उसे गति कहा जाता है। यानी समय के साथ परिवर्तन को क्या कहते हैं? गति कहते हैं। जब कोई वस्तु समय के साथ परिवर्तन करता है तो हम उसे गति कहते हैं। और आता है गति की जगह यह पे विराम आता है। क्या आता है? विराम। देखिए, विराम 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 में रेस्ट होता है। रेस्ट यानी विराम। जब कोई वस्तु समय के साथ अपना स्थान परिवर्तन नहीं करता है तो उसे हम लोग विराम कहते हैं। क्या कहते हैं? विराम कहते हैं। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं फटाफट। देखिए, मात्रक जो होते हैं, गति का मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। गति का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड होता है। आगे की ओर बढ़ रहा है हम लोग। चलिए अब देखिए, गति का वर्णन। गति का वर्णन देखिए, किसी वस्तु की गति की अवस्था में जब तब कहा जाता है जब किसी स्थिर बिंदु के सापेक्ष समय के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो। वस्तु की गति अवस्था अथवा विरामावस्था ज्ञात करने के लिए एक निश्चित स्थिर बिंदु होना चाहिए जिसे निर्देश बिंदु या मूल बिंदु कहते हैं। ओरिजिन पॉइंट वही बोलते हैं इंग्लिश में। निर्देश बिंदु या मूल बिंदु कहते हैं जहां से गति का निर्धारण हम कर सके। जैसे गति को हम नाप सके, वो एक बिंदु होती है जिसे मूल बिंदु कहते हैं। जो एक अक्ष और वाई अक्ष अगर लेते हैं तो यहाँ जहाँ कटान बिंदु होती है वो हमारा जो कटान बिंदु होगी वह मूल बिंदु कहलाएगी। क्या कहलाएगी? अब यहाँ पर मान लीजिए समय चल रहा है, यहाँ पर चार चलेगी, तो इस दोनों के बीच में समय के साथ अगर स्थान परिवर्तन कर रहा है, कोई वस्तु चल रही है, समय बढ़ा है, वस्तु भी बढ़ रही है, तो समझिए उसे हम क्या कहेंगे? गति कहते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। उदाहरण में देखते हैं कि माना किसी गांव में एक स्कूल रेलवे स्टेशन में 2 किलोमीटर उत्तर दिशा में है। हमने स्कूल की स्थिति को रेलवे स्टेशन के सापेक्ष निर्धारित किया है, तब रेलवे स्टेशन निर्देश बिंदु कहलाएगा। क्या? यानी कहने का मतलब यह हुआ कि मान लीजिए कोई व्यक्ति मान लीजिए स्टेशन में पहुंचने वाला है, तो लोग पूछते कि अगर उसके गार्जियन फोन करते हैं और ट्रेन में बैठा हुआ है तो पूछते हैं कहां तक हो, तो बोलते हैं कि हम सिवान मान लीजिए पहुंचने वाले हैं, तो बोलते हैं सिवान पहुंचने वाले। तो जो सिवान जो हुआ वो हमारा निर्देश बिंदु हुआ। यानी जो सुप्रसिद्ध स्थान जो हुआ, जो इसे हम सारे लोग पहचानते हैं, वहां का अगर नाम बताए, जिस नाम को बता रहे हैं वह हमारा निर्देश बिंदु या मूल बिंदु हुआ। तो वहां से हम लोग नाप लेंगे यहाँ से यहाँ तक कितने किलोमीटर है। समझ में आ रही ना? मान लीजिए हमको शादी में जयपुर से जाना है सिवान। सिवान के बीच रास्ता में कोई फोन आ रहा है और बोले कहां तक पहुंचे, तब बोले तरवारा तक पहुंचे हुए। तो तरवारा जो हुआ हमारा जो निर्देश बिंदु या मूल बिंदु कहलाएगा। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे जो चल रहा है, कह रहा है क्वेश्चन देखिए, सरल रेखीय गति। गति का सबसे साधारण प्रकार सरल रेखीय गति है। माना कोई वस्तु अपनी गति की बिंदु ओ से प्रारंभ करती है जिसे निर्देश बिंदु माना जाता है। जैसे बताया आप लोग को, एक शख्स वाई लेते हैं, यहाँ से जो प्रारंभ करते हैं, मान लीजिए समय बढ़ रही है, वस्तु बढ़ रही है, तो हमारा क्या कहलाएगा? यहाँ जो निर्देश बिंदु है, इसी निर्देश बिंदु यहाँ से मापते हैं हम लोग गति के, ये कितनी समय में कितनी दूरी गई है। ठीक है ना? उसे इनके बीच की दूरी जब नाप ली है तो विस्थापन हो जाता है। क्या होता है? विस्थापन होता है। तो चलिए आगे की बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं। अब माना भिन्न भिन्न क्षणों में ए, बी और सी वस्तु की स्थिति को निर्धारित करते हैं। पहले या सी और बी से गुजरती है तथा ए पर पहुंचती है, इसके पश्चात या उसी पथ पर लौटती है और बी से गुजरती हुई सी तक पहुंचती है। जैसे आप लोग को चित्र में दिखाया गया है वो दिखा देते हैं।
देखिए यहाँ पर दिया गया है, देखिए मान लीजिए यहाँ पर निर्देश 0 से लेकर ए बी सी डी, यहाँ से सी पर पहुंचेगी, सी से बी पर, बी पर ए पर पहुंचेगी। तो वो एक हमारा वस्तु के द्वारा तय की कुल दूरी जो हुआ कितना किलोमीटर हुआ, तो सबसे पहले देख लीजिए, पर ओ से एक लगे 60 किलोमीटर, कुल दूरी 60 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ तक ले। फिर ए से सी तक ले, यहाँ से लौट सी तक ले, तो हमारा यहाँ से आने में कितना है 35 किलोमीटर, दोनों को जोड़ते हैं तो कुल दूरी हमें कितना हुआ 5 4, जाने आने में जितनी डिस्टेंस दूरी तय करना पड़ता है उस सभी को कुल दूरी में लिया जाएगा, कुल मापेंगे, दूरी हो जाएगा हमारी। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए नोट दिया हुआ आपको कि किसी वस्तु की दूरी के निर्धारित करने के लिए अंकीय मान की आवश्यकता है, न कि गति की दिशा की। कुछ राशियों को केवल उनके अंकीय मान द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। किसी भौतिक राशि को अंकीय मान उसका परिणाम होता है, उसका मान क्या होता है, परिणाम होता है। जो अंक जो निर्धारित किया भौतिक राशि का अंकीय मान परिणाम होता है। चलिए आप आगे हैं विस्थापन की ओर, याद है विस्थापन की ओर। देखिए विस्थापन, देखिए वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को वस्तु के विस्थापन कहलाती है। यानी कि प्रारंभ में यहां से कोई वस्तु चलती है और यहां तक खत्म होती है, उनके बीच की दूरी को विस्थापन कहते हैं, उनके बीच की दूरी को विस्थापन कहते हैं। ये नहीं कि जहां से चलना प्रारंभ करती है वहीं पर आकर फिर रुक जाएगी, ये तो इसका विस्थापन शून्य हो जाता है। विस्थापन का होता है शून्य। जिस स्थान से कोई वस्तु चलना प्रारंभ करती है और वही स्थान पर फिर आकर रुक जाती है तो उसका विस्थापन शून्य होता है। यानी कि दो बिंदुओं को लिया जाए, दो बिंदुओं के बीच की दूरी को मिला दिया जाए तो इसको विस्थापन मिलेगा, यह विस्थापन है। या और परिमाप होगा, या यहां से यहां तक मिला दी जाए तो इसका भी विस्थापन मिलेगा, नहीं तो पूरा गोलाकार हो जाएगी। जहां से चलना प्रारंभ करती है वहां से आकर मिल जाएगी तो उसकी विस्थापन नहीं होती है। मान टेढ़े टाढ़े चलती है, यहाँ पर आकर मिल गई फिर तो इसका विस्थापन नहीं होगी। समझ आ रही ना? तो विस्थापन का मान शून्य भी हो सकता है और प्लस में धनात्मक भी हो सकता है। ठीक है, चलिए अगर ऋणात्मक नहीं होता है। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए एक समान गति और असमान गति में अंदर बता रहे हैं आपको। एक समान गति और असमान गति की चर्चा कर रहे हैं। जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है, जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो उसे एक समान गति कहते हैं। देखिए जब कोई वस्तु समान समय अंतरालों में समान दूरी तय करती है, चाहे समय अंतराल कितना भी छोटा क्यों ना हो, तो उसे क्या कहते हैं, एक समान गति कहते हैं। फिर जब कोई वस्तु द्वारा समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है, चाहे समय अंतराल कितना हो छोटा क्यों ना हो, तो उसे असमान गति कहते हैं। ठीक है ना? जैसे भीड़ में सड़क पर चलती रही कार, पार्क में दौड़ता हुआ व्यक्ति, इस सब उदाहरण के तौर पर हो जाएगा असमान गति में। कभी रुक रुक कर चलेगा, कभी में कोई निश्चित नहीं है कि भीड़ में रहेगा तो कभी एक ही चाल से चलेगा, कभी कम में, कभी तेजी में चलेगा, कभी रुक जाएगा, भीड़ हो जाएगा, तो इसलिए इस असमान गति में रखा गया है। ठीक है ना? चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। गति की दर का माप, गति की दर का मापन किसी निश्चित दूरी की तय करने के लिए अलग अलग वस्तुएं अलग अलग समय लेगी। इसमें से कुछ तेज हो जाती है तो कुछ धीमे। वस्तु की गति की दर अलग अलग हो सकती है, अलग अलग वस्तु समान दरों से भी गति कर सकती है। ठीक है ना? माने कोई वस्तु तेजी से चलती है तो कोई वस्तु धीरे धीरे चलती है, ये नहीं सारे वस्तुएं एक समान से चलती है। मनुष्य में भी देखा जाता है कि कोई भी मनुष्य तेजी चलता है, कोई मनुष्य धीरे धीरे चलता है। समझ आ रहे ना? तो हर व्यक्ति की चाल जो होती है वो अलग अलग होती है, ये नहीं कि एक समान होती है। या जानवर में लिया जाए तो जानवरों के चाल अलग अलग होते हैं। ठीक है ना? मनुष्य में लिया जाए, मनुष्य के चाल अलग अलग होते हैं, पक्षी की चाल, सबके अलग अलग चाल होती है। ठीक है ना? चलते हैं आगे की ओर बढ़ते हैं। अब देखते हैं इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। क्या कहते हैं? चाल। चाल किसे कहते हैं? इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। चाल का ऐसे मात्र जो मीटर प्रति सेकंड होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, सेकंड होता है, बोलो सेकंड।
है। चाल के अन्य मात्रक जो सेंटीमीटर भी होता है, यानी सीजीएस, मात्रक सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर प्रति सेकंड, सेंटीमीटर प्रति सेकंड होता है, या किलोमीटर प्रति घंटा होता है, या किलोमीटर प्रति घंटा भी होता है। ठीक है ना। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अधिकांश वस्तु की गति असमान होती है, इससे कारण इन सभी वस्तुओं को गति की दर को उनकी औसत चाल भी कहा जाता है। यानी कि किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी तय करने में कुल समय को औसत चाल कहते हैं। ठीक है ना। किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी और दूरी तय करने में लगे समय के अनुपात को क्या कहते हैं, औसत चाल कहते हैं। औसत चाल तय की गई कुल दूरी और तय करने में लगे समय के अनुपात को क्या औसत चाल कहते हैं। इसे भी द्वारा सूचित किया जाता है। इसे क्या द्वारा सूचित किया जाता है, भी द्वारा सूचित किया जाता है। और भी बराबर एस बाई टी, टी हमारा तय की गई कुल दूरी और टी हमारा समय है। तो चलिए आज इतना ही रहने दे रहा है, नेक्स्ट वीडियो में आपको आगे बढ़ाएंगे। चलिए धन्यवाद।